जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने हिंदी के क्लास शुरू किया था, हिंदी में व्याकरण शुरू किए थे। व्याकरण में हम लोग ने हिंदी भाषा के मुख्य तत्व और वर्णमाला के कुछ चीज़ों को पढ़ा था, जो कंप्लीट सिलेबस बहुत ही आसान तरीके से एकदम जीरो से लेकर ऊपर तक की जानकारी को मिला है। तो आज वर्णमाला के अगले नेक्स्ट जो पढ़ना है, हम लोग वहाँ तक पढ़े थे संयुक्त तक, संयुक्त व्यंजन तक। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था उसके बारे में। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना था। तो आज वर्णमाला ही चैप्टर अभी चलेगा, एक दो क्लास और। वर्णमाला में हम लोग का पढ़ना है कि वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है। कितने आधार पे? वर्णों की गणना दो आधार पे की जाती है। वर्णों की गणना कितने आधार पे? दो आधार पे की जाती है। ठीक है, वर्णों की गणना कितने आधार पे की जाती है? दो आधार पे की जाती है। कौन? एक उच्चारण और एक लेखन। कौन कौन? पहला आपका उच्चारण और दूसरा आपका क्या? लेखन। उच्चारण के मतलब क्या हुआ? जिसे हम बोल सकते हैं, जिसका हम उच्चारण कर सकते हैं, उसे उच्चारण। लेखन का मतलब सब समझता है, यानी कि लिखना। ठीक है, तो बात करते हैं उच्चारण की। पहला क्या है मेरा? उच्चारण की। तो बात करते हैं उच्चारण की। तो उच्चारण की बात करते हैं। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 47 है। तो याद रखिएगा कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 47। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 47 है। कितनी है वर्णों की संख्या? आपका 47। इसमें स्वर कितना है? तो पहला स्वर की संख्या कितनी है? तो स्वर की संख्या आपकी है कितनी? 10। स्वर की संख्या कितनी है? 10। और व्यंजन की संख्या कितनी है? इसमें व्यंजन की संख्या कितनी है आपका? 37। कितनी है व्यंजनों की संख्या? 37। और 35 हिंदी के मूल व्यंजन है और 2 इसमें अज्ञात व्यंजन है। 37 ये जो व्यंजन है ना, इसमें 35 जो है कौन व्यंजन है? मूल व्यंजन है। कौन सा व्यंजन? और 2 जो है वो कौन सा व्यंजन है? अज्ञात व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? अज्ञात व्यंजन है। समझ में आ गया? अब अज्ञात व्यंजन कौन कौन सा है ये देखिए। अज्ञात व्यंजन है, जो 2 अज्ञात व्यंजन है ना, वो है आपका ज और क्या? फ। क्या है? ज और फ। ये दोनों क्या है आपका? अज्ञात व्यंजन है। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं इसमें लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर इसको समझते हैं, उसके बाद टोटल को समझते हैं कि क्या है इसकी इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं लेखन की। किसकी? और देखिए, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 59 है। यानी कि लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है आपकी? 59 है। कितनी है? 59। 59। उनमें सभी इस मीन में सभी वर्णों की शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग होता है। ये जो 59 है ना भैया, इसमें सारे वर्णों को शामिल किया जाता है। और ये जो वर्ण मुद्रण में और लेखन में प्रयोग होता है। किस किस में प्रयोग होता है? मुद्रण और लेखन में क्या होता है? ये प्रयोग होता है। सॉरी, देखिए, वर्णों की गणना कितनी आधार पे की जाती है? तो याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि वर्णों की गणना कितनी आधार पे की जाती है, तो 2 के आधार पे की जाती है। पहला क्या? पहला हो गया उच्चारण, दूसरा हो गया आपका लेखन। उच्चारण किसे कहते हैं? उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 47। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 47 से। समझ में आ गया? तो जिसमें स्वर की संख्या कितनी है?
स्वर की संख्या आपकी 10 और व्यंजन की संख्या 37। स्वर की संख्या कितनी है 10 और व्यंजन की संख्या 37। इस 37 व्यंजन में 35 मूल व्यंजन है, याद रखिएगा। 37 व्यंजन आपसे पूछेगा उच्चारण के आधार पर हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 35। और दो जो व्यंजन है वो आघात व्यंजन, कौन कौन, ज और फ, ये दो कौन व्यंजन है, आगत व्यंजन। हम लेखन की बात करते हैं तो लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है 59। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 59 है, ठीक है। जिसमें ये किस किस में प्रयोग होगा, मुद्रण और लेखन में प्रयोग होगा। समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे की बात करते हैं। चलिए देखिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं स्वर की, किसकी, स्वर की। अब बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वन स्वर वन कहलाती है। याद है आपको, सबको पता होगा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वन स्वर वन कहलाती है। स्वतंत्र रूप से बोलने वाली वन क्या कहलाती है, स्वर वन कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वर वन कहलाती है। अब इनकी संख्या कितनी मानी गई है, इनकी संख्या 13 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 13। यहाँ पर याद रखिएगा कि इनकी संख्या 13 मानी गई है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं उच्चारण की दृष्टि से इनमें 10 स्वर है। कितने स्वर है, उच्चारण की दृष्टि से इनमें कितने स्वर है, 10 स्वर है। याद रखिएगा, अगला इसी में स्वर में ही कि उच्चारण के दृष्टि से 10 स्वर है। कितने स्वर है, उच्चारण के दृष्टि से इनमें 10 स्वर है। 10 स्वर कौन कौन से है, तो देखिएगा 10 स्वर कौन कौन से है। 10 स्वर जो है मेरा वो है आ ई, हर्ष ई हर्षी, उ हर्ष उ, हर्ष उ, ए और ओ और औ। कौन, ओ और औ। ये क्या है, ये इसका 10 स्वर है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वन स्वर वन कहलाती है। याद रखिएगा, इनमें इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 13 मानी गई है, ठीक है। उच्चारण के दृष्टि से कितने स्वर है, तो उच्चारण की दृष्टि से आपके 10 स्वर है। सिर्फ 10 स्वर कौन कौन से है, ये आपके 10 स्वर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला बात करते हैं कि मात्रा उच्चारण का के आधार पर, मात्रा उच्चारण के आधार पर, मात्रा उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, ठीक है। पहला है कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं। पहला, इसका जो पहला है, इसमें जो पहला हमको पढ़ना है, इसके उच्चारण, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, तो पहला है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं,
तो हस्त स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगे, यानी कि एक मात्रा का समय। अब एक मात्रा कौन होता है? तो देखिए पहले इसको समझिए परिभाषा को, कि जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? हस्त स्वर कहते हैं। जिसके कारण में एक मात्रा का समय यानी कि कम समय लगे, उसे क्या कहेंगे? हस्त स्वर। जैसे की बात करते हैं तो इसके जैसे होगा, क्या होगा? अ बोल के देखिए, एक मात्रा का समय लगेगा, थोड़ा कम, बहुत कम समय लगेगा अ बोलने में। ई बोल के देखिए, ई भी एक मात्रा का समय है, लग रहा है। उ एक मात्रा का समय लग रहा है। अब आ बोलते तो आ एक मात्रा का समय थोड़ी लग रहा है, इसमें एक से अधिक मात्रा का समय लग रहा है। ठीक है, तो इसी कहते हैं कि हस्त स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? हस्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, अगला है आपका दीर्घ स्वर। कौन स्वर? सेकेंड नंबर है आपका दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में दो मात्रा का हस्त स्वर से अधिक या दो मात्रा का समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक या दो मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा? दो मात्रा का समय लगेगा तो इसका एग्जाम्पल होगा, अगर जैसे की बात करते हैं तो इसका क्या क्या हो जाएगा? आ, हर्ष ई, हर्ष उ। दो मात्रा का समय लग रहा है इस सब में। आ, हर्ष ई, हर्ष उ, ए, आए, ओ, औ और अंग। क्या? ओ और अंग। इसमें क्या है? दो मात्रा का समय लगे। जैसे आ बोल के देखिए, एक से अधिक मात्रा का समय लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसे हस्त स्वर से अधिक या दो मात्रा का समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका अगला है आपका कौन स्वर? प्लुत स्वर। कौन स्वर? अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं वो देखिए, इसका तीसरा नंबर है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। एक दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि किसी को पुकारने या नाटक संवाद में इसका यूज होता है। किसी को पुकारने या नाटक संवाद में प्रयोग होता है। नाटक संवाद में क्या होता है? आपका यह प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, उस खुद समझ में आ जाएगा कि जैसे कोई भी मूवी बनाई जाती है, उसमें डायलॉग होते हैं, उसमें हर चीज होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं राम। क्या लेते हैं? राम। अब देखिए, राम को बोलने के लिए कैसे बोलते हैं? राम को बोलने के लिए आ का प्रयोग होता है, तब जाके
मौ बोलते हैं। तो किसी को पुकारने से, किसी का नाम हो गया राम, तो उसको पुकारने में क्या का प्रयोग हो रहा है, पलुष स्वर का प्रयोग हो रहा है। तो याद रखिएगा, किसी को पुकारने या नाटक या संवाद में पलुष स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार बात करते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली वर्ण स्वर्ण वर्ण कहलाती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 13 मानी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी मानी गई है, तो 13 मानी गई है। उच्चारण के दृष्टि से स्वर्ण वर्ण कितने हैं, 10 है। याद रखिएगा, उच्चारण की दृष्टि से स्वर्ण वर्ण कितने हैं, 10 है। ये सारे कौन सी है, स्वर वर्ण है। बात करते हैं मात्रा उच्चारण के आधार पर हस्व स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, हस्व स्वर। जैसे अ बोल के देखिए एक मात्रा का कम समय लगेगा, ई बोल के देखिए एक मात्रा का समय यानी कि कम समय लगेगा, उ बोल के देखिए एक मात्रा का समय यानी कि कम समय लगेगा, उसे कहते हैं कौन स्वर, हस्व स्वर, जिनके उच्चारण में एक मात्रा एक का समय लगे या कम समय लगे। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में हस्व स्वर से अधिक या 2 मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में हस्व स्वर से अधिक या 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर के। जैसे आ में 2 मात्रा का समय लग रहा, अ एक मात्रा, आ 2 मात्रा, हर्ष ई 2 मात्रा के समय, हर्ष उ 2 मात्रा के समय, ए 2 मात्रा के समय, आए 2 मात्रा का समय। जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं पलुष स्वर की, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय, यानी किसी को पुकारने या नाटक संवाद में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे राम, राम बोलेंगे रा आएगा, उसके बाद म आता है, तो इसे किसी को पुकारने में किसका प्रयोग किया जाता है, या नाटक और संवाद में, तो पलुष स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की। छठ के ढेर सारी शुभकामनाएं सारे लोगों के। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।